जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पारुल आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है और एक नई संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं हर सत्संग में देखिए आप सभी से विनती तो करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से श्रद्धा से सुनिए। लेकिन मैं आज आपके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि सत्संग को जब भी आप सुने तो उस समय आप गुरुजी के होने को महसूस करें। संगत जी, सत्संग हमें वो पॉजिटिविटी देता है जिससे हमारे न जाने कितने कष्ट दूर होते हैं। यकीन मानिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं ना तो हमारे बहुत सारे दुख दर्द दूर होते हैं और हमें गुरुजी महाराज की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। संगत जी, इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सत्संग सुनते हुए गुरुजी को महसूस करें और उनका शुक्राना करें कि घर बैठे वो आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पारुल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पारुल है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और संगत जी, ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी बेटी का सत्संग है। और संगत जी, जो खुशी गुरु जी ने हमें दी है उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि बार धन्यवाद प्रकट करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत बड़ी खुशी मेरी बेटी की झोली में डाली है और इसके लिए मैं फिर एक बार गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी की शादी को पूरे 8 साल हो गए। 8 साल से संगत जी उसको कोई संतान नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। संगत जी वो कंसीव करती थी लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए संगत जी डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। मेडिकल साइंस में संगत जी इसका कोई भी जवाब नहीं था, मेडिकल साइंस भी थक चुका था और संगत जी इधर हम अपनी बेटी का इलाज करा करा के थक गए थे। मेरे दामाद ने भी हर एक जगह मेरी बेटी का इलाज करवाया, इधर हमने भी किसी प्रकार की कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी साथ संगत जी। लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगती थी। हम बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो, चाहे एक बच्चा हो लेकिन बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, कुछ लोगों ने तो हमें बच्चा अडॉप्ट करने का भी ऑप्शन दिया था, कुछ ने संगत जी हमें ये भी कहा था कि भई अगर नहीं हो रहा है तो आप आजकल जो आईएफएल चल रहे हैं उनसे ट्राई कर लो। बट संगत जी, मेरी जो बेटी हैं उनके इन-लॉज़ हैं वो थोड़े पुराने ख़्यालातों के हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए क्लियर मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा होगा तो भई हमारे घर के खून का ही होना चाहिए और हम नहीं चाहते कि हम बच्चे को अडॉप्ट करें या फिर कोई और प्रक्रिया से हम घर में कोई संतान लाएँ। तो एक संगत जी, उनके पुराने ख़यालातों की वजह से हम लोग कुछ नहीं सोच पा रहे थे, कुछ भी नहीं। क्योंकि संगत जी देखिए, बेटी को रहना तो ससुराल में था, इन-लॉज़ के साथ ही था और उससे भी बड़ी बात, जब सास-ससुर खुश नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर खामख़ा बच्चे जो लेकर भी आएँगे, अडॉप्ट भी करेंगे या किसी और प्रक्रिया से भी होगा बच्चा, तो उसमें उनकी खुशी नहीं होगी, तो फिर देखिए बच्चे को भी पलने में दिक्कत होगी और इधर बेटी भी परेशान रहेगी और दामाद भी। तो इसीलिए संगत जी हमने सब भगवान पे छोड़ा। वैद्य, हकीम, पंडित, जोशी, कोई ऐसी जगह नहीं थी साथ संगत जी जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमने धक्के नहीं खाए।
तब संगत जी मेरे एक जानने वाले हैं, और पहले हम जहाँ रहते थे संगत जी करोल बाग, वहाँ पे हमारे एक पड़ोसी थे। उसके बाद संगत जी करोल बाग से हम उत्तम नगर शिफ्ट हो गए थे। तो जो हमारे करोल बाग में पड़ोसी थे, तो वो अचानक से मुझे मार्केट में मिल गए, और मार्केट में मिलके उन्होंने एकदम से मुझे पहचाना कि सुरभि की मम्मी आप? तो संगत जी मैंने भी उनको देखा, और मैंने कहा अरे भाई बहुत समय बाद हम लोग मिले हैं। क्योंकि संगत जी करोल बाग में मकान बेचे हुए हमें करीबन ये लगा लो 5-6 साल हो गए थे। बेटी की शादी के बाद ही हमने करोल बाग से उत्तम नगर शिफ्ट हो गए थे, और क्योंकि वो मकान संगत जी छोटा था, और फिर हमने उत्तम नगर में थोड़ा बड़ा ले लिया था। तो संगत जी मैंने उनको बोला नहीं नहीं, अब आप मिले हो तो घर तो आपको चलना पड़ेगा। तो मैं उनको घर लेकर आई, वो थे, उनके हस्बैंड थे और बेटी थी। तो उन्होंने संगत जी सबके बारे में पूछा, सुरभि के बारे में भी पूछा। तब मैंने उनको बताया, मैंने कहा भई 8 साल हो गए, कोई खुशी खबरी तो अभी तक आई नहीं है, और आप जानते ही हो, और हर जगह हम तो थक चुके हैं। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था कि ऐसे-ऐसे आप ना सुरभि को एक बार गुरुजी के दरबार लेके जाओ, और खाली झोलियाँ तक वहाँ भरी हैं, और सुरभि की खाली झोली खाली कैसे रह जाएगी, गुरुजी भरेंगे। ऐसे उन्होंने कहा, और उन्होंने यही कहा कि देखना इस जन्माष्टमी आपके यहाँ ना कान्हा जी आएंगे, कन्हैया जी का रूप आएगा। तो संगत जी मैं यही सोच रही थी कि भाई इतनी जगह तो हम चले ही गए हैं पंडित जोशी के पास, और अब फिर से तो मैंने कहा भाभी जी अब थक चुके हैं, अब कहीं जाने का मन नहीं करता। तो उन्होंने कहा भाभी जी मेरे कहने से आप गुरुजी के पास चलो, एक बार चलो, मैं लेके चलूंगी आपको। उनके हस्बैंड भी बोलने लगे। तब संगत जी उन्होंने गुरुजी का हमें एक फ़ोटो दिखाया अपने फ़ोन में, और उन्हें देखा, पहली बार देखा था। कुछ सत्संग बताए, कुछ अनुभव बताए, और बड़ा अच्छा-सा लगा जान के। तो मैंने अपनी बेटी से फ़ोन पे बात करी, मैंने कहा बेटा सुरभि तू ना ऐसा कर, सैटरडे की शाम को आ जा, और संडे को हमें कहीं चलना है। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को बुलाया, अपने दामाद को बुलाया, और मेरे जो जानने वाले थे उनके साथ हम पहली बार गुरुजी के छतरपुर मंदिर गए। तो वहाँ पे जाके संगत जी बड़ा अच्छा-सा लगा। देखो पहला अनुभव था, शांति बड़ी थी, सुकून था। मेरी बेटी सुरभि, दामाद भी कहने लगे कि मम्मी कौन-सी जगह है, बड़ी शांति सुकून मिल रहा है। हमने लंगर किया, चाय प्रसाद किया, और ये सब करने के बाद वहाँ से संगत जी हम आ गए। मेरी बेटी और मेरे दामाद ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मम्मी अब हम तो हर हफ्ते जाया करेंगे सैटरडे संडे में। इधर संगत जी मैं गुरुजी से सत्संग सुनती थी, और मैं वहाँ अरदास यही लगा के आई, मैंने कहा गुरुजी बस अगर आप सच में हो ना तो बस मेरी बेटी की झोली भर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसकी झोली में भी एक चाहे बेटी डालो चाहे बेटा डाल दो, इसकी झोली भी भर दो, इसकी खाली ना रहे। तो संगत जी यही अरदास मैंने वहाँ लगाई। वहाँ आने के बाद गुरुजी से कनेक्ट होते गए, गुरुजी के बारे जानते गए, गुरुजी के बारे में पता चलता रहा, सत्संग सुनते थे, सत्संग में जाने भी लग गए, 1-2 सत्संग पता चले वहाँ भी गए। अच्छा लगता था, बेटी भी गई, सुरभि भी गई, दामाद भी गए, सब गए। बड़ा मतलब गुरुजी से मतलब ये समझ लो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। जबकि संगत जी बहुत बाबा और बहुत साधु के पास हुए हैं, कभी इतना अट्रैक्शन नहीं हुआ जितना गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट हुए। उसके बाद संगत जी अभी कुछ टाइम पहले ही, और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने लग गई, और संगत जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अब संगत जी डॉक्टर के पास ले गए, टेस्ट किए तो पॉजिटिव आया, और बेटी ने कंसीव कर लिया। अब हमें डर यही था कि भई जैसे हर बार होता है वैसे ही अब की ना हो जाए। संगत जी ये लगा लो हमने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि गुरुजी के बार-बार मैसेज आए थे कि अपनी कुड़ी नूं बाहर नहीं निकलने देना, और किसी को दसना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। हमने गुरुजी के हिसाब से ही चले संगत जी, हमने पूरे 8-9 महीने अपनी बेटी को अंदर रखा, सुरभि को। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी को बेटा पैदा हुआ है। और संगत जी गुरुजी ने जो उन आंटी के मुंह से कहलवाना था मेरे जानने वालों के कि इस जन्माष्टमी में कान्हा जी आपके घर आने वाले हैं, तो वाकई में देखिए संगत जी महीना अगस्त का है। अगस्त के महीने में ही कृष्ण भगवान जी का भी जन्म हुआ था, और अगस्त के महीने में ही गुरुजी ने इतनी बड़ी हमें खुशखबरी दे दी।
बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। और संगत जी सच में कन्हैया की छवि के ही मुताबिक मेरी बेटी का जो बेटा है वो हुआ है। और संगत जी मुझे नानी बना दिया, मेरे हस्बैंड को नाना बना दिया, मेरी बेटी और दामाद को मम्मी पापा बना दिया। तो ये बहुत बड़ी संगत जी खुशी है हमारे लिए इस अगस्त के महीने में। और ये गुरुजी की कृपा से संभव हुआ, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और यही गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा सदैव संगत जी मेरी बेटी पे, उसके बच्चे पे बनाए रखना। संगत जी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी गुरुजी ने दी है। और सच में संगत जी हम जितना गुरुजी का शुक्राना करें ना कम है, क्योंकि संगत जी वो खाली झोली गुरुजी ने भरी जिसकी कभी भी उम्मीद या आस नहीं था हम लोगों को। संगत जी बस गुरुजी से अब हमारा रिश्ता पता नहीं कब से है कब से नहीं है, लेकिन सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि चाहे देर से हमारे जीवन में खुशियाँ आई, लेकिन गुरुजी हमें मिले, उनके श्री चरणों से हम जुड़े, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। बहुत जल्द मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।